भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री आज 2+2 मंत्री स्तर की बात करेंगे। बीईसीए पर दस्तखत होंगे। एलएसी पर तनाव के बीच दोनों देशों में समझौते से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की टेंशन बढ़ जाएगी। समझौते के बाद भारत अमेरिका के जियो स्पेशल मैप्स और क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकेगा। बीईसीए के तहत भारत को अमेरिका के विशाल सैटेलाइट नेटवर्क तक पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। अमेरिका ने मालाबार सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किए जाने का स्वागत किया है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत आज बांटेंगे लोन, जिंदगी में आएगा बड़ा बदलाव। सड़क के किनारे दुकानों से गुजारा करने वालों के लिए स्कीम 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटेंगे। लोन बांटने के इस कार्यक्रम के दौरान पीएम संसदीय क्षेत्र लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। सड़क किनारे रेहड़ी लगाकर गुजारा करने वालों का धंधा लॉकडाउन के दौरान चौपट हो गया था। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सरकार इन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी। दिल्ली एमसीडी के अस्पतालों के डॉक्टरों की सैलरी न मिलने पर तीनों निगमों के मेयर धरने पर बैठे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी धरने पर बैठे, मेयरों से मिलने के लिए पहुंचे। मुलाकात के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार एमसीडी को 12,000 करोड़ रुपए देने वाली है। सभी सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर बैठे। आज कई डॉक्टर 2 घंटे की हड़ताल करेंगे। दिल्ली में देश के सभी किसान संगठनों की आज बैठक होगी। 250 से ज्यादा किसान संगठन शामिल होंगे। वैशाली जिले में चुनावी मंच से नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर किया हमला। नीतीश ने मंच से लालू के 9 बच्चों पर कसा तंज। 9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का विकास कैसे करेंगे? नीतीश ने कहा, बेटे की चाह में लालू की कई बेटियां हो गई, लालू को बेटियों पर भरोसा नहीं। नीतीश ने तेजस्वी पर भी किया हमला। नीतीश ने कहा, हम सेवा करते हैं और वो चाहते हैं मेवा। नीतीश ने कहा, इन्हीं कर्मों की वजह से लालू जेल के अंदर हैं। तेजस्वी थानों और अधिकारियों से उगाही करते थे। चिराग पासवान ने चुनावी मंच से नीतीश पर साधा निशाना। कहा, बिहार में फर्जी शराबबंदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं, वो चाहते हैं हमारे बीच सेंध लगे। नड्डा बोले, एनडीए एक है, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम और वीआईपी, यही एनडीए है। स्मृति ईरानी का लालू पर हमला। कहा, एक समय नेताओं ने चारे से पैसा कमाया और गरीब खाली पेट सोए। जेडीयू नेता संजय झा ने चिराग पासवान पर किया हमला। कहा, चिराग एक जमूरा है। बिहार में पहले चरण के रण के लिए बिहार तैयार। फर्स्ट फेज का थमा चुनाव प्रचार, दिग्गजों ने झोंकी ताकत। आइटम वाले बयान पर चुनाव आयोग ने पाया कमलनाथ को दोषी। कहा कि कमलनाथ ने आचार संहिता का किया हनन। आयोग ने कमलनाथ से कहा, चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे बयान देने से बचें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, जिस स्तर पर चुनाव को कमलनाथ और अजय सिंह ले गए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उपचुनाव के दौरान वडोदरा में डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर फेंकी गई चप्पल। करजन में चुनावी रैली के दौरान घटना। 3 नवंबर को गुजरात में होने वाले हैं उपचुनाव। इस दौरान नितिन पटेल ने पूरे मामले को बहुत सहजता से लिया। चप्पल फेंकने वाली घटना को गंभीरता से नहीं लिया। यूपी के हाथरस में कथित गैंगरेप केस और मौत के मामले में आज अहम दिन। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मामले की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपी जाए या नहीं, इस पर आएगा फैसला। पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा केंद्रीय बलों को दी जाए या नहीं, इसका भी आज फैसला होगा। सीजेआई एस ए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच हाथरस मामले में सुनाएगी फैसला। इस बीच पीड़िता के घर पहुंची एसटीएफ की टीम दंगा भड़काने की साजिश के मामले में करेगी पूछताछ। शिवहर में गोलीकांड में श्रीनारायण सिंह हत्याकांड का हुआ खुलासा। तिहाड़ जेल से रची गई थी हत्या की साजिश। गैंगवॉर के चलते हुई थी श्रीनारायण सिंह की हत्या। सीतामढ़ी के 3 शूटरों को दी गई थी सुपारी। तीनों शूटरों की पहचान गौरी शंकर महाराज उर्फ किशन झा, नीरज पाठक उर्फ चाइनीज और बाबू साहेब झा के रूप में हुई है। नामांकन के दिन ही नारायण सिंह की हत्या की थी प्लानिंग, लेकिन पुलिस बल के तैनात रहने के कारण नहीं हो पाई थी हत्या। चुनाव के चलते केंद्र सरकार ने बिहार में बढ़ाई प्याज की सप्लाई। असम, ओडिशा, केरल, दिल्ली और हरियाणा को भी भेजा गया प्याज।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के तिरंगे वाले बयान से नाराज पार्टी के 3 नेताओं ने दिया इस्तीफा। टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन ए वफा ने इस्तीफा देते हुए कहा कि महबूबा की टिप्पणी से देशभक्ति की भावनाएं आहत हुई। इस बीच एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता तिरंगा लेकर पहुंची पीडीपी के ऑफिस, पुलिस से हुई नोकझोंक। जम्मू कश्मीर के नूरपुरा त्राल में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में की फायरिंग से कई घरों को नुकसान। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में किसी की जान नहीं गई। रिहायशी इलाकों को किया गया था टारगेट। अहमदाबाद पहुंचा सी प्लेन। साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच 31 अक्टूबर को भरेगा उड़ान। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट और नर्मदा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शुरू होगी सेवा। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। स्पाइस जेट कंपनी ने ट्विन ओटर 300 सी प्लेन को किराए पर लिया है, जिसमें एक बार में 12 यात्री उड़ान भर सकेंगे। भगोड़े नीरव मोदी को एक बार फिर झटका। ब्रिटेन की अदालत ने 7वीं बार जमानत याचिका की खारिज। बीजेपी नेता मनोज तिवारी की सुरक्षा बढ़ी। रैली में भीड़ के चलते जताया था जान का खतरा। पाकिस्तान ने 5 भारतीय कैदियों को किया रिहा। वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए पहुंचे भारत। वीजा खत्म होने के बाद भी रह रहे थे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत वापस आने पर कैदियों ने जताई खुशी। कहा कि वो अब अपने परिवारों से मिल पाएंगे। अब एयर एशिया में उड़ान के दौरान मिलेगा खाना। कंपनी ने फिर से शुरू की सेवा। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने के 73 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बना था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मुखिया रविंद्र रैना ने कहा कि पाक और चीन द्वारा हथियाई गई सारी जमीन लेंगे वापस, भले ही इसके लिए सेना की मदद क्यों न लेनी पड़े। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, उद्धव ठाकरे को अपने पिता के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। नारायण राणे ने संजय राउत को बताया जोकर। साथ ही कहा कि सुशांत की हत्या की गई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। दशहरे के मौके पर राजगढ़ पुलिस ने किया शस्त्र पूजन। राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा, कलेक्टर नीरज सिंह और महिला अधिकारियों ने जमकर की हर्ष फायरिंग। एमपी के जबलपुर से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार रोकने की कोशिश में बोनट पर ले गया कार चालक। कार चालक ने करीब 200 मीटर तक बिठाकर ले गया। चालक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घुमाया। सब इंस्पेक्टर को हाथ में आई चोट। आरोपी के खिलाफ हिट एंड रन का केस दर्ज। रविवार देर रात की घटना। बीजेपी उम्मीदवार के ठिकाने चल रही थी रेड। समर्थकों ने पुलिस से छीने 12 लाख रुपए, हुए फरार। दुब्बाक विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव से जुड़े 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को हिरासत में लिया। घटना का वीडियो हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। नाव डूबने से 4 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा धुबड़ी घाट पर दुर्गा विसर्जन में गए थे लोग। देखते ही देखते नाव तालाब में समा गई। कुछ लोग तो खुद ही तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कई खुद को पानी में डूबने से नहीं बचा पाए। हादसे के वक्त करीब 30 से 40 लोग 2 नाव में सवार थे। तेलंगाना के सिद्धपेट में बीजेपी प्रत्याशी के रिश्तेदार के घर से 18 लाख कैश मिलने से हड़कंप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। अहमदाबाद में पटाखा व्यापारियों पर कोरोना का असर। पिछले साल के मुकाबले इस बार 70% कम हुआ उत्पादन। मेरठ में महिला का सिरकटा शव मिलने से सनसनी। बोरे में मिली थी महिला की लाश। रिसाड़ी गेट थाना से 100 फुटा रोड पर फातिमा कॉलोनी की यह घटना। अर्धनग्न हालत में मिला था महिला का शव। बोरी में 12 से 15 टुकड़ों में महिला का शव मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पंजाब के लुधियाना से सामने आई नाबालिग के साथ रेप की घटना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
तेलंगाना के रंगारेड्डी से पुलिस ने एक नेपाली चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किए गहने और कैश। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर कई मामलों में वांछित था। लोन मॉरेटोरियम पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। दिवाली से पहले मिलेगा कैशबैक का तोहफा। कोरोना काल में गुड न्यूज, अगर आपने नहीं उठाया लोन मॉरेटोरियम का लाभ तो भी दिवाली से पहले मिलेगा कैशबैक। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ब्याज के ऊपर लगने वाले ब्याज का भुगतान कर ग्राहकों को राहत दी जाएगी। एप्पल आईफोन 12 पर मिल रही है भारी छूट। 63,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर। एक बार फिर आने वाली है फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल। प्री दिवाली सेल की शुरुआत 29 अक्टूबर से होगी। स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर मिलेगी छूट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।